स्टूडेंट अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10वीं का संस्कृत का पेपर। यदि आपको पूरे 75 में से 75 अंक चाहिए प्यारे बच्चों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों पर शेयर करो ताकि सभी के पास पहुँच पाए और वो भी तैयारी अच्छे से कर सकें। प्यारे बच्चों, एक चीज़ बता दूं, इसका पूरा फुल सोल्यूशन आपको नीचे पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, डिस्कशन पे जाइए और ज्वाइन करिए। और ये वीडियो दो पार्ट पर होने वाला है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, यानी दो पार्ट पर आएगा। दोनों पार्ट देखना मत भूलना। पहले पार्ट पे पूरा ऑब्जेक्टिव कवर करूंगा और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन क्रमांक 7 से लेके पूरे 23 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प को देख करके इनके आंसर बताना है। तो जगदीशा इतिस् पदम संधि विच्छेदा अस्ति, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सा नंबर जगत धन ईशा। ठीक, फिर मनोरथा इसमिन पदे संधि अस्ति, तो इसमिन पदे संधि का कौन सा संधि होगा, तो विसर्ग संधि। कौन सा, विसर्ग संधि। फिर बालिकाया पदे विभक्ति अस्ति, तो बालिकाया पदे विभक्ति कौन सी होगी, तो इसका होगा करेक्ट ऑप्शन तृतीया विभक्ति। कौन सा, अ नंबर तृतीया विभक्ति। ठीक, फिर यहाँ पास देख सकते हैं अगला क्या है। अगला है बालका शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम भविष्यति, तो इसका होगा बालकस्य। ठीक, फिर अगला है श्रुत्वा इसमिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका होगा कृत्वा। ठीक, फिर अगला है अधोलिखितेषु अव्यय पदम न अस्ति, तो इसका होगा मंडलम। ठीक, फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है, कोष्ठाकृत चित्वा रिक्त स्थानाम पूरयत। ठीक, तो पहला है अधिकारा पदे खालिस्थान उपसर्गा अस्ति, तो अधि। ठीक, फिर पराजय पदे खालिस्थान उपसर्गा अस्ति, तो परा। ठीक, फिर आम्रम पदे खालिस्थान पर्याय अस्ति, तो रसालम। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, गच्छतुम इसमिन पदे खालिस्थान वचनम अस्ति, तो ये होगा द्विवचनम। ठीक, फिर लट लकारस्य उदाहरणम खालिस्थान अस्ति, तो इसका होगा पठति। ठीक, फिर अगला है वदामि इसमिन पदे खालिस्थान धातु अस्ति, तो वद। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पास मैंने सभी के आंसर बता दिए हैं और इसको कर ले। फिर यहाँ पास बच्चों आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक तीसरा, शुद्ध वाक्यम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखत। ठीक ना, तो ये सारे के सारे आंसर दिया गया है। पहला ना है, दूसरा आम है, तीसरा आम है, चौथा आम है, पांचवा ना है और छठवां आम है। इस तरीके से आप यहाँ पास आम ना लिख लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए चौथा नंबर सही जोड़ी है, तो यहाँ पास सभी के आंसर दिए गए हैं। महाधन इंद्रा, तो इसका हो जाएगा महेंद्रा। ठीक, फिर जगदीशा का होगा जगधन ईसा। ठीक, महान चा आसव पुरुषा, तो इसका हो जाएगा महापुरुषा। ठीक, फिर चंद्रशेखरा, इसका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक, फिर द्विग समास का हो जाएगा पंचवटी। ठीक, फिर नमस्ते का हो जाएगा नमः धन ते। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। ठीक, फिर प्यारे बच्चों यहाँ पास देखिए एक पदेन उत्तरत लिखत, तो एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला क्या है, व्याघ्र कस्ताम बिभेति, तो इसका होगा क्षेत्रे। क्या होगा, क्षेत्रे। ठीक, फिर दूसरा वृषभः कुत्र प्रपात, तो इसका हो जाएगा ललित लटामू। ठीक, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। फिर अगला क्या है, यहाँ पास देखिए यथाशक्ति का समासा उदाहरणम अस्ति, तो अव्ययी समास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पास अव्ययी भाव समास। ठीक, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। फिर अगला क्या है, केशाम माला रमणीया,
तो इसका हो जाएगा मनुष्यतम। ठीक, फिर अगला क्या है, 5वां नंबर, कृत्वा प्रत्यक्ष एकम उदाहरणम लिखति, तो इसका हो जाएगा पठित्वा। ठीक, फिर अगला क्या है, अजा इसमिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका हो जाएगा टाप। ठीक, इस तरीके से आपको एक पद में उत्तर लिख लेना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हो बच्चों, क्या है, 6वां है, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, और इसके अथवा में है स्वस्था जीवना कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। ठीक, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके आंसर जस्ट इन क्वेश्चनों को देख करके फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा। ठीक, 7वां क्या है, लोके महात्वे भयात कह मुच्यन्ते, और इसके अथवा में है बुद्धिमती श्रृगलम किम उक्तवती। ठीक, फिर रामा लौकुशो कुत्र उपवेश तुम कथयति। ठीक, फिर अथवा में क्या है, वाग्रह की विचार्यम पल्यति। ठीक, फिर 9वां है, अकस्मम पर्यावरणे की किम दूषितम अस्ति, इसके अथवा में है केन समा बंधु नास्ति। ठीक, फिर 10वां में है जन्नी की दृशा भवति, फिर इसके अथवा में है बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहम प्रति चालिता। ठीक, इसके आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं और ये अक्सर पूछे जाते हैं, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6वें का उत्तर, क्वेश्चन क्रमांक 7वें का उत्तर यहाँ पास दिया गया है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 8वें का उत्तर यहाँ पास है, 9वें का 8वें का उत्तर यहाँ पास पूरा अच्छे से आपको दिखा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइए। प्रश्न क्रमांक ये रहा 10वें का उत्तर। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन के आंसर लिख लेना, एक भी क्वेश्चन के आंसर आपके छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन क्रमांक 11 देखते हैं। तो यहाँ पास आप क्वेश्चन क्रमांक 11 देख सकते हैं, रेखांकित पद्मा धृत्वा प्रश्ना निर्माणम कुरुत, यानी कोई 2 आपको नीचे रेखा खींचा गया है, उसके जगह में प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक, फिर जैसे तत्र राजहिंसो नाम राजपुत्रा वसति इसमें, तो इसका हो जाएगा यहाँ पास क्या हो जाएगा, तत्र किम नाम राजपुत्रा वसति, इसमें क्या हो जाएगा, किम हो जाएगा। फिर इसके जगह में क्या होगा, काशाम, क्या हो जाएगा, कासाम। ठीक, फिर मातु सुरभि आसीत, त्वं मनुष्य विभेषी, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वं कस्मात्, क्या हो जाएगा, कस्मात्। ठीक, इस तरीके से आप लिख करके प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, फिर अधोलिखित वाक्यम कह कम प्रति कथ्यति इति लिखित, यानी कोई 2 आपको कह और कम का प्रयोग करके लिखना है, इसको आप स्वयं अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं 13वां नंबर, पाठ्यपुस्तकायां सुभाषितानि द्वयं लिखति यत्र प्रश्नपत्रे नास्ति, यानी इस प्रश्न में जो सुभाषितानि नहीं आया है, सुभाषितानि, उसको आपको लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक से। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 14 देखिए, अधोलिखितानि वाक्यायां शुद्धं कुरुति, तो रामम नमि, तो रामाय नमः। ठीक, रामाय नमः। ये बालका विद्यालयत गृहं गच्छति, कोई 2 करना है, तो ये दूसरा नंबर मेरे से नहीं बन रहा तो नहीं बताया। ठीक, फिर अहम पुस्तकाम पठ्यति की जगह पठामी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप अच्छे से लिख लेना। ठीक प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 15 में आप देख सकते हो, निर्देशानुसार वाक्यम परिवर्तनम कोई 2 क्रम जो दिया गया है, इसके अनुसार आपको वाक्य को परिवर्तन करना है। ठीक, फिर जैसे
का के जगह हो जाएगा केन छाया निवारयति। ठीक, फिर ललताया गीतम गीत्यति, तो इसका जगह क्या हो जाएगा ललता गीतम लता, क्या हो जाएगा ललताया की जगह लता। ठीक, गीतम गायति। फिर मोहना पाठम पठति, तो इसमें क्या हो जाएगा मोहना की जगह में हो जाएगा मोहनेन। ठीक, इस तरीके से आप चेंज कर लेना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 16, अधोलिखित वाक्यानाम घटना क्रमानुसारे प्रयोजित, यानी आपको क्रमानुसार इसको लिखना है। ठीक ना, तो जैसे यहाँ पास देखो पहला नंबर हो जाएगा ये वाला। ठीक, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, और ये हो जाएगा चौथा नंबर। इस तरीके से आप सही क्रम में लिख लेना। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 17 क्या है, पाठगते शब्दों रिक्त स्थानां पूर्ति कुरुत, कोई चत्वारा यानी कोई 4 खाली स्थान आपको पूर्ण करना है। तो पहला क्या है गुणम। ठीक, दूसरे में आएगा महावृक्षा। ठीक, तीसरे में आएगा शत्रु, चौथे में आएगा रेशम। ठीक, पांचवें में आएगा यो, और छठवें में आएगा सदा। इस तरीके से आप खाली स्थान को पूर्ण कर लेना। ठीक, फिर यहाँ पास देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 18, ये अधोलिखित गद्याशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी संस्कृत भाषा में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। इसको आप अच्छे तरीके से लिख लेना प्यारे बच्चों। इसके अथवा में भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पास दी गई हैं। ये प्रश्न क्रमांक 19 को भी आप अच्छे से तैयार करके जाना, छोड़ना मत प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन क्रमांक 19 को भी आप देख लीजिए, इनके आंसर स्वयं आप ढूंढ लेना। ठीक, ये है क्वेश्चन क्रमांक 20वां 21वां। ठीक, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन क्रमांक 22, क्वेश्चन क्रमांक 22 को पढ़ना प्यारे बच्चों, प्रचारम कृत्वे अवकाशार्थम एका प्रश्नपत्र संस्कृत भाषा में लिखती, यानी अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, आवेदन लिखना है। स्वमित्रम प्रति एकम शुभ कामना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखती, यानी शुभकामना पत्र संस्कृत भाषा में लिखना है अपने मित्र को। और 23वां में क्या है, अधोलिखित विशेषु एक विषयम स्वीकृत विशत्यधिक 100 शब्दों 120 संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखती, यानी संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। महाकालिदासा अस्माकं विद्यालय छात्र जीवनम संस्कृत भाषायाम महत्तम, कोई एक आपको निबंध लिखना है। तो इसके आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रार्थना पत्र बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक, फिर अगले क्रम में आप पास देखिए पर्यावरणम का निबंध है, परोपकारा का है, धेनु का है। जो भी आपको सरल लगता है इनको आप याद कर लीजिए। ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।